अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक प्रोग्राम सुराग रज़ा के साथ। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम अरेंज किया है बड़े ख़ास मौजू के हवाले से। बहुत सारे प्रोग्राम सियासी टॉक्स के हवाले से होते हैं, लेकिन लोग दो तरह के मखमसों में मुब्तला होते हैं। एक ये कि जो मुल्क में सियासी पार्टीज की कारकर्दगी होती है या जो वो कर रही होती है उनके ऊपर वो बड़ी गहरी नजर रखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको फिक्र होती है मुल्क की, जैसे हमारा मुल्क है पाकिस्तान। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा जो सियासी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो हुकूमती पार्टी या चाहे अपोजिशन की पार्टीज हैं। वो जो भी काम कर रही हैं या जो भी उनके एक्शंस हैं या जो भी उनके लाएअमल हैं, उनकी प्लानिंग्स हैं, उनका मुल्की मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। आज हमने खुसूसी तौर पर इसी हवाले से बात करने के लिए मदऊ किया है। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा, राजा मकसूद साहब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो लाइज विंग है पंजाब का, उसके ऑर्गेनाइजर भी हैं और नायब सदर भी हैं। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तशरीफ रखते हैं शाहिद महमूद साहब। बात करेंगे हुकूमती मौक़िफ़ भी बताएंगे और हुकूमती कैटेगरी से भी बात करेंगे। उनके साथ हमारी हर एक अजीज एंकर पर्सन, आप अक्सर इनको देखते होंगे प्रोग्राम, आज सभा किरण के साथ पोस्ट में आती हैं और इनके आप प्रोग्राम अक्सर देखते रहते हैं। इनको खुसूसी तौर पर आज हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं राय साहब, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का फजल है, थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाहता हूँ राय साहब की इब्तिदा भी आपसे ही करूँ और मेरा जो सबसे पहला आपसे सवाल होगा वो ये होगा कि क्या पाकिस्तान में सियासी पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी है चाहे हुकूमती जो पार्टी है, वो जो भी उनके इस वक्त जो कर रही हैं, उनकी अगली प्लानिंग्स नजर आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? या आप ये महसूस करते हैं कि अपोजिशन पार्टीज का जो लाएअमल है वो भी मुख्तलिफ होना चाहिए और हुकूमती लाएअमल भी मुख्तलिफ होना चाहिए? क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो विद इन देयर स्फीयर वो परफॉर्म करने की कोशिश करती हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिक्स जो है या पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेजाइल होती हैं, इतना शायद ही कोई इदारा जो है वो फ्रेजाइल होता है। इस हवाले से मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूँ कि इवन के 17 ग्रेड का गस्टेड ऑफिसर जब रिटायर होता है तो उसको एक पेंशन या सैलरी या बाकी लाइवलीहुड पूरी करने के लिए फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ डेफिनेटली उसको एजाजिया एक दिया जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में जहाँ पे आपकी मेजॉरिटी जो है चेयरमैन लेवल से या काउंसलर लेवल से बूस्ट अप होती है, वो एक मिनिस्टर तक चला जाता है। तो इवन मिनिस्टर भी जब रिटायर होता है तो उसको कोई एजाजिया या कोई उसके जो अपने इवन के मीन्स के लिए हम कोई उसके लिए नहीं मुख्तस करते एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या आम जो है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कोई एजाजिया नहीं मिलता। और सेकेंडली इसमें इम्पोर्टेंट बात ये दिया जाना चाहिए डेफिनेटली। देखें, अगर एक चेयरमैन लेवल से, जैसे आपके यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, वो चेयरमैन से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं। और आपका जो मिनिस्टर बनता है, मोस्टली आपके मिनिस्टर जो है अगर वो इंपोर्ट नहीं किए जाते तो वो डेफिनेटली काउंसलर या चेयरमैन लेवल से बने। और चेयरमैन लेवल से मिनिस्टर बनना कोई इतना छोटी बात नहीं होती। और बाज़ लोगों को अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी की जदोजहद के बाद वो कोई मिनिस्टर बनते हैं, तो उनके लिए एजाजिया तो होना चाहिए और एजाजिया होना चाहिए ताकि वो मतलब जिस काज के लिए बने हैं, जिस मकसद के लिए बने हैं, या उनका रिवार्ड समझ लें। मिनिस्टर बनने के बाद उनको ये रिवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शायद तुम सब मुझे बताइएगा कि आप जो हुकूमती कैटेगरी लेवल से हम अक्सर बतौर जर्नलिस्ट जब सर्वे करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस है वो महंगाई के ऊपर कर रहे होते हैं कि पीटीआई अभी तक महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी। इशूज़ तो और भी बहुत सारे आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो महंगाई पर कंट्रोल करने में कामयाब हो चुकी है, जिसका ताल्लुक रहा तमाम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैड मलिक साहब, आपने अवाम की नब्ज़ का जो सवाल है और पीटीआई से जो आज सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है वही सवाल आपने किया है। महंगाई है, इसमें दो राय नहीं है। महंगाई
ना होती अगर पीटीआई ना होती, ये ज़्यादा अहम सवाल है। और महंगाई की वजूहात क्या है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो बिजली है वो दुनिया में सबसे महंगी प्रोड्यूस की जाती है। पाकिस्तान की जो पर यूनिट कॉस्ट है बिजली की, वो दुनिया में इतनी ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। तो इसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान में डैम्स का ना बनना। पाकिस्तान में 60s की दहाई के बाद पाकिस्तान में कभी कोई डैम नहीं बना। जब आपकी बिजली महंगी होती है, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होती है। आपकी इंडस्ट्री के लिए जो बिजली के रेट्स हैं वो महंगे होते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती है और अल्टीमेटली वो बेयर करना पड़ता है, वो आपकी आवाम को बेयर करना पड़ता है। आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो इन अवामी पर गौर कर रही है या करेगी? क्या समझते हैं आप? ये जो आप बयान कर रहे हैं कि इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट आप समझते हैं कि गौर कर रही है? जी देखिए, पिछले 30 या 40 साल की पहली गवर्नमेंट है जिसने 2 बड़े डैम, जिसमें भाषा डैम और मेहमन डैम जिसका इफ्तिताह किया गया, जिसमें काम चल रहा है, जो इंशाल्लाह 7 से 8 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर देखें पन बिजली के कई मंसूबे जो खैबर पख्तूनख्वा भाषा डैम और जो मेहमन डैम है, ये पीटीआई ने स्टार्ट किए थे। जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मियाँ साहब के सेकंड हुकूमत में बादशाह डैम पे जो ज़मीन एक्वायर की गई थी उस ज़माने में की गई। तो शायद साहब आप तो ये कह रहे हैं कि ये जी बिल्कुल, मैं इस बारे में अर्ज़ करता हूँ। जो मियाँ साहब के दौर में ज़मीन एक्वायर की गई वो कोई 2 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी। और अगर आप मियाँ साहब के बिल्कुल लास्ट एंड को आप जाके देखें तो इसी प्रोजेक्ट को उन्होंने 15 साल के लिए सर्द खाने में डिले कर दिया था। ये काबीना का फैसला था या मियाँ साहब का फैसला था कि इसको बादशाह डैम को हम नहीं बना सकते। करने के बाद उसके ऊपर काम नहीं किया गया, वो साइड पे स्टोर में डाल के सिविल वर्क्स का कोई काम मियाँ साहब के दौर में नहीं किया गया। इस तरह तो गिलगित में मियाँ साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी जो है ऐलान कर चुके हैं। अगर आज से 60 या 70 साल बाद वहाँ पे कोई ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो मेरे ख्याल में नून लीग के हमारे दोस्त यही कहेंगे, देखें जी सन 2018 में या 17 में, आज से 50 साल पहले मियाँ साहब ने ऐलान किया था। वो तो कह रहे हैं कि जो हकीकत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जरूर, लेकिन वो जो थे वो तो बंद पड़े हुए थे और पीटीआई ने उन पे काम शुरू कराया। मलिक साहब देखें, ज़मीन एक्वायर किसी भी डैम के लिए या एयरपोर्ट के लिए या बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन एक्वायर करना और उसकी कंपनसेशन देना, ये सबसे बड़ा काम है, इम्पोर्टेंट काम है। और उसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व एक्वायर करने के बाद वाकई उन्होंने उसको एक स्टोर रूम में रख दिया और उसके ऊपर आगे काम नहीं किया। मैं तो पीटीआई ने आगे उस पर काम शुरू नहीं, मैं तो कैलकुलेशन से बात करूंगा, मैं ऐसे नहीं बात करूंगा इल्ज़ामात के ज़द में या इस तरह की बात। क्या मियाँ साहब की पिछले 18 साल में मियाँ साहब की गवर्नमेंट रही? जी बिल्कुल, अगर आप देखना चाहें, इस चीज़ को देखना चाहें 80s से ऑनवर्ड्स, अगर आप मियाँ साहब की तारीख को देखें, सिर्फ मियाँ साहब की, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, जब वो वज़ीर ख़जाना रहे या वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, अगर आप उनकी अकोमुलेटिव हुकूमत देखें जब वो पावर में थे, तो उनकी जो ज़ाती हैसियत में वो 18 साल और कुछ दिन उन्होंने पावर के अंदर गुजारे हैं। 1980 से लेके अगर आप 2018 तक उनको देखें, पहले वो वज़ीर ख़जाना बने, जनरल ज़ियाउल हक़ को, जिसको उन्होंने अपना रूहानी बाप भी तस्लीम किया, अपनी सियासत का बाप भी तस्लीम किया, और वो एक नर्सरी जो हमारी GHQ की नर्सरी में वो पले बड़े परवान चढ़े, फिर वहीं से वो चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बने, वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, और वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टरशिप करने के बाद पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लगा सके किसी भी डैम की, किसी भी रिजर्वायर की, जिसको आप इंटरनेशनल लेवल पे एक डैम कह सकें। पाकिस्तान में अयूब खान की गवर्नमेंट के बाद कोई डैम नहीं बनाया गया, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के साथ सबसे बड़ा जुल्म था। साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, अभी जो उनकी गवर्नमेंट रही उन्होंने बादशाह डैम जैसे। जी वो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो तो मियाँ साहब ने पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि तोरखम से लेके कराची तक बुलेट ट्रेन का भी ऐलान किया था कि हमारी 2013 में उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। अब अगर वो 50 साल बाद पाकिस्तान में अगर कभी बुलेट ट्रेन बनती है तो नून लीग वाले कहेंगे देखें विजन तो हमारे नवाज शरीफ साहब ने देखा था बुलेट ट्रेन का पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है। बादशाह डैम में कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नून लीग के दौर की नहीं है। मैं कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ, 2 अरब रुपए की जमीन खरीदी गई। 2 बिलियन रुपीज इज नथिंग फॉर अ प्रोजेक्ट जो आपकी 14,000 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 14 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, उसमें 2 अरब रुपए, इट्स नॉट अ पीनट। पाकिस्तान में कोई सिविल वर्क नवाज शरीफ के दौर में नहीं किया गया। 18 साल उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की। डैम्स के हवाले से मुझे थोड़ा सा आप ये भी वजाहत कीजिएगा कि
ये गर्दिशी कर्जे आप आज तक क्यों नहीं हुकूमत का? वही मैंने आपको ओपनिंग में अर्ज किया, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट जो यूनिट है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, वो सबसे महंगा प्रोड्यूस किया जाता है, अवाम को सस्ता दिया जाता है, सब्सिडी है, वो सब्सिडी हुकूमत नहीं दे पा रही, वो हुकूमत पे कर्जा चढ़ जाता है, और वो गर्दिशी कर्जा सिर्फ इस वजह से है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी जो यूनिट है, आप तेल से बिजली बना रहे हैं, आप LNG से बना रहे हैं, जबकि आपके पास पाकिस्तान को अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हैं कि वो 1 लाख मेगावाट सस्ती बिजली, पन बिजली और हवाई गर्दिशी कर्जों के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि नून लीग भी गर्दिशी कर्जों पर काबू नहीं पा सकी थी, और PTI के हवाले से बता रहे हैं कि उस पर काम कर रहे हैं शायद सब, लेकिन अभी पिछले दिनों ही उनके मिनिस्टर्स का ये भी बयान आया था कि गर्दिशी कर्जे जो हैं ये बड़ा ही मुश्किल है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे इस सिलसिले में मैं आपको मलिक साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको अर्ज कर दूं कि इल्ज़ामात और फिर उसके ऊपर जवाबात, ये वाला स्टाइल जो है मैं बिल्कुल नहीं अपनाऊंगा और आपको कैलकुलेटेड चीज़ों पे लेके जाता हूँ। बात ये है कि पुरानी बात है, 5 साल गवर्नमेंट की शेर शाह सूरी ने, जबकि ये सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं था, और ये 1400 की बात है, और उसने कलकत्ता से लेके पेशावर तक जो है वो GT रोड बनाई, जो कि 400 साल तक हम इसको यूज़ करते रहे। अब गवर्नमेंट को 3 साल हो गए हैं, कोई पॉलिसी एक मुझे बताएं आपने, लेबर पॉलिसी, कोई लॉ पॉलिसी, जो कि आपके यहाँ एक बड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसमें सबसे पहले जो है ओथ के बाद पॉलिसी मेकिंग मिनिस्ट्रीज में शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कहता, किसी पे इल्ज़ामात की बात नहीं है कि इस तरह एक आप लगाना शुरू करें मुस्लिम लीग के ऊपर, और मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी वाले कहें जी बाद में उनकी गवर्नमेंट आई थी और हम जो है ना उनकी वजह से 5 साल काम नहीं कर सके, या अगले 10 साल तक भी काम नहीं कर सके। इस तरह काम नहीं चलेगा। आपने अगर परफॉर्म करना है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है 2 कंसेक्टिवली 2 दफा वो प्रेसिडेंट बनता है, जिसने परफॉर्म करना होता है उसी टाइम फ्रेम के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है। पीछे जितनी भी देख लें, जितने भी बड़े लोगों ने परफॉर्म किया, गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, उसने वो जो 4 साल का है या 5 साल का है या 2 साल का टेन्योर है, उसमें ही जो परफॉर्म करना होता है वही उसने परफॉर्म किया। क्या आप भी ये राय साहब तो कह रहे हैं कि नई स्ट्रेटजीज बनाई नहीं जा रही, इस तरीके से बनाई जानी चाहिए, वो इस पे एतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल भी कारकर्दगी पे मैं मुतमईन हूं। आप क्या कहना चाहेंगी? आपको सवाल पूछना चाहिए हमारे मेहमानों से। जी बिल्कुल, मैं राजा साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जब दौर था उस टाइम एशिया की कीमतों में इतना इजाफा नहीं था, सब्जी मंडी से हिसाब लगा लें, सब्जी मंडी की एशिया में अब कितना इजाफा हो चुका है, तो PTI के दौर में इस तरह क्यों हुआ है? आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वाकई गिरानी जो है वो चीजें महंगी होती जा रही हैं, आप भी बताएंगे फिर शायद सबसे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस लोगों की पब्लिक की डिमांड्स के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कैटेगोरिकली पहले ही ये बात बता दी कि गवर्नमेंट आने के बाद पॉलिसीज डेफिनेटली बनानी चाहिए थी,